हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग बात करते हैं ओवरलैपिंग का, है ना। थोड़ी सी ओवरलैपिंग कम एक्सप्लेन कर लेते हैं, है ना। फिर सीधे आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आप हेडिंग लिख लेना वी बी टी। वी बी टी वी बी टी का देखो जो सेंस होता है, ये मेनली होता है ओवरलैपिंग। जो वी बी टी है, इसका जो मेनली सेंस होता है वो ओवरलैपिंग का होता है। और जो ओवरलैपिंग होता है, इसमें ओवरलैपिंग होता किसका है, तो आर्बिटल का। अब देखो कोई भी आर्बिटल होगा तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उस आर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग होगा। और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए, आर्बिटल में, है ना। कोई कहता है सर ओवरलैपिंग क्या होता है, व्हाट इज द ओवरलैपिंग। अगर बात की जाए ओवरलैपिंग का, देखो ओवरलैपिंग क्या होता है भाई, लिख लेंगे ओवरलैपिंग इज द overlapping is the responsible for formations of chemical bond या कोवेलेंट बॉन्ड। आप कुछ भी बोल सकते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलिए, कोवेलेंट बॉन्ड बोलिए, दोनों बात एक ही होता है, ठीक है। ओवरलैपिंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड, है ना। अब देखिए जो ओवरलैपिंग होता है उसको क्या कह सकते हैं आप, मान लो ये ओवरलैपिंग एस, ये आप कुछ भी नाम दे दो, नाम अपने रिकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है। ऐसे में ऑर्बिटल दे दिया गया, इसमें ओवरलैपिंग कराना है, ठीक है। और ये पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें ओवरलैपिंग किस में पॉसिबल है और किस में पॉसिबल नहीं है। किस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पॉसिबल होगा और किस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं भाई ओवरलैपिंग का, है ना, बात किसकी की जाएगी, ओवरलैपिंग का। किसकी बात करते हैं आप, ओवरलैपिंग का। पहले ये देखो, ठीक है। हम लोग पहले ऐसे बात करते हैं ओवरलैपिंग का, है ना। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो ओवरलैपिंग है होता क्या है, ठीक है। एक और मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, मैं देख लेता हूँ एक बार स्पेस है या नहीं, उसके रिस्पेक्ट में बनाता हूँ, ठीक है। तो एक देखो पॉसिबिलिटी मेरे पास है कि मैं यहाँ पे ऐसे बना ले रहा हूँ, छोटा सा डायग्राम ले ले रहा हूँ, फिर बाद में इसको ऊपर बना लूंगा, है ना, ऐसे दे दिया। अब देखो ओवरलैपिंग का मेन रीजन क्या होता है कि जो भी ओवरलैपिंग होगा वो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होता है या फिर साइड वेज ओवरलैपिंग होता है। अब देखो इसमें हेड ऑन हेड का क्या सेंस है, जब इस ऑर्बिटल को थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो देखो यहाँ जो ओवरलैपिंग होगा कुछ इस टाइप का ओवरलैपिंग होता है, और इसे बोलते हैं ओवरलैप रीजन या ओवरलैपिंग एरिया। यहाँ देखो जो ओवरलैपिंग होगा कुछ इस टाइप का ओवरलैपिंग होता है, ऐसे। यहाँ देखो जो ओवरलैपिंग होगा कुछ ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ भी जो ओवरलैपिंग होगा कुछ इस टाइप का ओवरलैपिंग होता है, इस तरह से। यहाँ देखो जो ओवरलैपिंग होगा वो कुछ ऐसे होता है। यहाँ यदि ओवरलैपिंग कराओगे देखो तो ये भी ओवरलैपिंग होगा कुछ ऐसे। अब देखो होता क्या है कि कहते हैं सर अगर मान लो ये ऐसे ऑर्बिटल है तो इस ऑर्बिटल का ये जो एरिया इसको हेड बोला जाता है और ये वाला एरिया को साइड बोला जाता है, साइड वेज, या आप इसको बोल सकते हैं लेटरल, लेटरल, है ना, या साइड बोल सकते हैं। इसको हेड बोल दीजिए या फिर इसको इंड बोला जाता है, इंड टू इंड, ठीक है। तो अगर देखो अब इस बात को थोड़ा यहाँ पे अगर मेंशन किया जाए तो ये देखो ये भी हेड है और ये भी इसका हेड है। ये जो हो रहा है वो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो रहा है, और जब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होता है
तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगले वाले में देखो, ये भी इसका हेड है और इसके साथ देखो ये हेड है, तो यहाँ पे हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो रहा है। जब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब इनको पास पास लाया जाएगा, ये जो साइड वाला एरिया है, अब ये एरिया और ये एरिया ओवरलैप करेंगे, यहाँ जो बॉन्ड बनेगा इसको कहते हैं सर, ये जो बॉन्ड बन रहा है वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बन रहा है, साइडवेज। और जब भी साइडवेज ओवरलैपिंग होता है तो उसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यदि ये देखो हेड ऑन हेड हो रहा है, हेड ऑन हेड, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये ऊपर देखो हेड ऑन हेड हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब यहाँ भी देखो, तो ये साइड वाला साइड से, ये साइड साइड से, तो जब भी साइडवेज ओवरलैपिंग होगा, साइडवेज ओवरलैपिंग, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं पाई बॉन्ड, यानी यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम होगा पाई बॉन्ड, ठीक। अब यहाँ देखो सेम ये भी साइडवेज हो रहा है, डिफरेंस क्या है, ये p ऑर्बिटल है और ये d ऑर्बिटल है, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसे कहेंगे p पाई d पाई बॉन्ड। ये देखो d ऑर्बिटल है, ये भी d ऑर्बिटल है। जब यह साइडवेज ओवरलैपिंग इस टाइप का होगा, इसका नाम दे दिया जाएगा अब यहाँ पे d पाई बॉन्ड। और इसका अगर नाम देना चाहोगे इसको कहा जाएगा p पाई बॉन्ड। ये p पाई बॉन्ड होता है, p पाई और p पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। p पाई बॉन्ड होता है। इस तरह से ओवरलैपिंग होगा। देखो ओवरलैपिंग में दो केस होता है, या तो हेड ऑन हेड होगा, तीन केस बनेगा इसमें, या तो एक एस होगा, एक p ऑर्बिटल, या फिर p होगा, ठीक। तो दो केस है जहां पे आपका, और एक और होता है, मैं थोड़ा इसको वहां लिख दे रहा हूँ, स्पेस मैंने केयर नहीं किया। एक होता है एस ओवरलैपिंग। जब एस होगा तो कुछ इस टाइप का बॉन्ड बनता है, इसको भी सिग्मा बॉन्ड ही बोला जाता है। तो कहीं भी अगर एस ओवरलैपिंग होगा सिग्मा बॉन्ड, एस और पी ओवरलैपिंग होगा सिग्मा बॉन्ड, पी ओवरलैपिंग होगा सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर वो साइडवेज ओवरलैपिंग हो रहा है, वही पी साइडवेज अगर ओवरलैपिंग हो रहा है तो पाई बॉन्ड बनता है। यदि साइडवेज ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड बनता है, यदि साइडवेज ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड बनता है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? बोल भाई, इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब देखो इसमें क्या होता है कि ये जब ओवरलैपिंग हम सीख जाते हैं तो देखो इसके बाद क्या होगा इसमें, जब ये चीजें हम सीख जाएंगे तब देखिए इसमें क्या होगा कि मान लो ये एस ऑर्बिटल, ये ऐसे पी ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल ऐसे पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, तो ये ऐसे पी ऑर्बिटल, या फिर ये पी ऑर्बिटल, ये ऐसे पी ऑर्बिटल, या फिर ये पी ऑर्बिटल, ये ऐसे पी ऑर्बिटल। अब यहाँ पे अगर देखो ओवरलैपिंग कराया जाए पहले, तो जो ओवरलैपिंग होगा देखो पहले किस टाइप से होगा वो देखो, ये इधर से ओवरलैप करेगा, तो पहले देखो, पहले बना लिया जाए, कुछ ऐसा ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पे जो होगा कुछ ऐसा ओवरलैपिंग होगा, यहाँ जो ओवरलैपिंग होगा कुछ इस टाइप का ओवरलैपिंग होगा, यहाँ जो ओवरलैपिंग होगा कुछ ऐसा ओवरलैपिंग होगा, और यहाँ देखो कुछ जो ओवरलैपिंग होगा कुछ इस टाइप का ओवरलैपिंग होगा। तो अब देखो होता क्या है कि जब हम कभी भी कोई भी पी ऑर्बिटल बनाते हैं, इसे कहते हैं पी ऑर्बिटल। जो पी ऑर्बिटल है इसमें दो लोब होते हैं, इसको लोब बोला जाता है, लोब, ठीक है। और दो लोब के जो बीच का ये एरिया है, इस एरिया को नोड बोला जाता है। ये जो इस एरिया को नोड बोला जाता है। नोड क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो होती है। जहां भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो होती है उसे नोड कहा जाता है। अब देखो, जब यहाँ पे जो ये एस ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब पूरे स्फीयर में इसमें इलेक्ट्रॉन होता है।
चाहे यहाँ देखो, इस एक्सिस पे देखो या इस एक्सिस पे देखो, हर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, लेकिन जो पी ऑर्बिटल होता है उसमें फिक्स होता है, सब जगह नहीं मिलेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलता है, बट इस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलता। देखो होगा क्या, जब ये एस वाला यहाँ ओवरलैप करने के लिए इस एरिया में आएगा, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। जब कोई डेंसिटी नहीं है तो यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा, जिसे कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग। यहाँ कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। रीजन, ये जो पी ऑर्बिटल है उसका ये नोडल एरिया है, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। ये जो पी ऑर्बिटल है उसका ये नोडल एरिया है, और इस नोडल एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। जब एस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, एस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। ये देखो, ये जो P है और ये P है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होगा तो सर इस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगा, इसलिए यहां भी कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। ये देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, जबकि यहां पर है, यहां है बट यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इसलिए सर जी यहां ओवरलैपिंग नहीं होगा। इसमें देखो जब भी ओवरलैपिंग होता है तो या तो सेम प्लेन होगा या परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इसमें भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो ये पूछा जाता है कि भाई इसमें ओवरलैपिंग क्यों नहीं हो रहा है, तो कहा जाएगा ये जो 3 है, ये 3 कहा जाए इसमें नो ओवरलैपिंग टेक प्लेस। इसमें क्या है भाई, नो ओवरलैपिंग टेक प्लेस, इसमें ओवरलैपिंग नहीं पाया जाता है बिकॉज, अब देखो देखो एक समय एक काम कर लो, इसका नाम दे दो पी एक्स, इसका नाम दे दो पी वाई। देखो ये हो गया पी एक्स, और इसका मेंशन कर दो पी जेड, तो ये पी वाई हो गया और ये पी जेड। ठीक, तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो पी एक्स और पी वाई है, या फिर पी वाई और पी जेड है, या फिर पी एक्स और पी जेड है, ठीक है, इनका जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। इनका जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर एक दूसरे के क्या भाई, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसलिए इसमें ओवरलैपिंग नहीं होता। ठीक है, ओवरलैपिंग कब होता है भाई, इतना नोट कर लो। ठीक है, ओवरलैपिंग कब होगा, ओवरलैपिंग इज पॉसिबल, ओवरलैपिंग इज पॉसिबल when internuclear axis, when internuclear axis will be same or parallel, या तो सेम होना चाहिए या फिर पैरेलल होना चाहिए, तभी ओवरलैपिंग होगा, नहीं तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगा, जबकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होगा। तो यदि यहाँ पे बॉन्ड तभी बनता है जब अट्रैक्शन होता है, ओवरलैपिंग तभी होगा जब ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। भाई यहाँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब यहाँ नहीं है तो किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं करेगा, तो ये आ करके भी क्या करेगा, किसी तरह कोई अट्रैक्शन नहीं होता। ओवरलैपिंग तभी होगा जब वो या तो सेम प्लेन होना चाहिए, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो सेम होना चाहिए, या पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो भैया।